खेल दिखलाऊंगा, हिरन बन जाऊंगा। खेल दिखलाऊंगा, हिरन बन जाऊंगा। खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस जीवन में बोलूंगा जय सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। हिरन बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस जीवन में बोलूंगा जय सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेश। अब राम जी से कहती हैं कि यदि इस मृग की छाल मिल जाए तो मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार बढ़ा दूं। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सीता जी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार सीता ने हमसे कुछ मांगा, तो मैं तो जा रहा हूं इस मृग का आखेट करने के लिए। तुम सीता जी की रक्षा करना। सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक बल और समय को ध्यान में रखते हुए तुम सीता जी की रक्षा करना। और राम जी मृग के पीछे दौड़ते हैं। बहुत दूर ले जाता है हिरन। तब तक राम जी उसको बाण मारते हैं तो मरते मरते भी वो रावण के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखा गया। जोर जोर से हाय लक्ष्मण, हाय सीते। अब पीछे धीमे से बोला हाय राम। अब सीता जी ने जैसे ही ये आवाज सुनी हाय लक्ष्मण हाय सीते, तो वो तो घबरा गई। लक्ष्मण से बोली कि तुम्हारे भैया को संकट है, तुम अपने भैया की रक्षा में चले जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परी की सोई। जिनकी भवें चढ़ाने से सारी सृष्टि का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान को क्या कोई संकट आ सकता है। सीता मरम वचन तब बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब सीता जी ने मरम वचन सुना दिए तो लक्ष्मण जी का हृदय डोल गया। अब वो एक रेखा खींचते हैं, कहते हैं माता इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है अनुशेष लक्ष्मण की, वह तुरंत भस्म हो जाएगा। और धनुष में बाण चढ़ा के राम जी की रक्षा के लिए चल देते हैं। और यहां रावण ने देखा कि कुटी में अब सीता जी अकेली बची हैं, तो बाबा जी का वेश बना के अब भिक्षा मांगने के लिए आ जाता है। कहता है मैं दशरथ जी के घर का भिखारी हूं। सीता जी को भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो खाली हाथ लौट जाएं और अयोध्या जाकर के फिर बदनामी करें, तो फल लेके आ गई। लेकिन बाबा जी कहने लगे कि बंधी भीख ना लेओ सयानी, रेखा के बाहर आ जाओ। और जैसे ही रेखा के बाहर आई सीता जी, तो उसने अपना विकराल वेश बना लिया। 10 सिर हो गए, 20 भुजाएं हो गई, और विमान में जबरदस्ती सीता जी को बिठा करके उड़ चला। सीता कर बिलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी।
अब सीता जी का कारुण्य विलाप सुन करके संसार के चर अचर में सभी जीव दुखी हो जाते हैं। रावण ने देखा कि कोई दूर से उड़ता हुआ चला आ रहा है, सोचने लगा कि कौन हो सकता है, मैनाक पर्वत नहीं तो क्या गरुणराज नहीं, क्योंकि विष्णु समेत मेरे बल से ये सभी परिचित हैं। और पास में आया तो कहने लगा ओहो ये तो वृद्ध जटायु है, तो क्या ये रोकेगा हमको सीता ले जाने से। कहते हैं एक बार तो चोंच मार मार के गिद्ध जटायु ने रावण को बेहोश कर दिया। सीता जी को थोड़ी देर के लिए तो लगा कि अब ये हमको बचा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो अचेत अवस्था से बाहर आया तो उसने तुरंत अपनी खड्ग निकाल के और गिद्ध जटायु के दोनों पंख काट दिए। तो बेचारा अधमरा होकर के धरती में गिर पड़ा और सीता जी को फिर विमान में बिठा करके दक्षिण दिशा की ओर उड़ चला। बीच में सीता जी ने झांक करके देखा तो बंदर भालू आपस में बैठ के कुछ मंत्रणा बना रहे थे। तो अपनी धोती का छोर फाड़ करके अपने कंगन कुंडल छोटे छोटे आभूषणों को उसी पोटली में बंद करके गांठ लगा के वहीं फेंक देती है कि राम जी अगर खोजते खोजते आएंगे तो मेरे आभूषणों को पहचान करके आगे और रास्ता खोज लेंगे। रावण सीता जी को ले जाता है लंका में, एक जगह है अशोक वाटिका, उस बगीचे में सीता जी को रखता है और राक्षसियों को सेवा में लगा देता है। कहता है इसको समझाओ कि ये हमारी रानी महारानी बन करके रहे लंका में। सब राक्षसियां सीता जी को समझाने लगती हैं। और यहां लक्ष्मण जी जब राम जी से मिलते हैं तो राम जी पूछते हैं कि मैंने तो कहा था कि तुम सीता की रखवारी करना, लेकिन तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब हमारा वचन तोड़ करके तुम यहां आ गए। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई छल हो गया। जिसे मृग समझ के मैं आखेट करने आया था वो मृग नहीं, वो तो मायावी मारीच था। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं कुछ तो बीती है आश्रम में। कह रहा है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जान की आश्रम में। दोनों भाइयों ने जाकर के देखा तो कुटी में सीता जी को न पाया तो राम जी और ज्यादा व्याकुल हो गए। कहते कभी कभी गोदावरी में जल लेने जाया करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं गोदावरी में जल लेने चली गई हो तो जाके वहां भी देखते हैं, आवाज लगाते हैं सीते। और जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो राम जी व्याकुल होकर धरती में गिर जाते हैं। हा गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मैंने कितना समझाया था अयोध्या में कि सीता तुम
मेरे साथ जंगल की तरफ न जाओ। मेरी एक बात न मानी। अब मैं लौट करके जाऊंगा तो मुझसे पूछेंगे सभी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? दो दो पुरुष वीर हो करके एक स्त्री की रक्षा न कर सके। अब तो मैं अपने जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकता हूं। अब करूं क्या कल्पना मन में, यही हर पल रुलाती है। सिया तेरी याद आती है, सिया तेरी याद आती है। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, यही हर पल रुलाती है। सिया तेरी याद आती है, सिया तेरी याद आती है, सिया तेरी याद आती है। मुझको आज भी याद है जिस समय मुझे वनवास हुआ था। हुआ वनवास जब मुझको तो दौड़ी दौड़ी आई थी, पकड़ कर पाँव को मेरे नदी करुणा बहाई थी। कहती थी कि स्वामी, जंगल में यदि आपको कोई कष्ट हो जाएगा तो मैं आपका सहारा बन जाऊंगी। अब करूं किसका सहारा मैं, करूं किसका सहारा मैं, यही हर पल रुलाती है। सिया तेरी याद आती है, सिया तेरी याद आती है। हे खग मृग हे भ्रमर वृंद, तुमने वो मृग नैनी देखी। कोकिले कूक कर तू कह दे, तूने कोकिल पैनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो, चल कर उस राजहंसनी को। सिंहो गर्जो इतना कह दो, देखा है मैथिली सिंघनी को। अब करूं किसका सहारा मैं, करूं किसका सहारा मैं, यही हर पल रुलाती है। सिया तेरी याद
याद आती है। सिया तेरी याद आती है। सिया तेरी याद गिद्ध जटायु पड़ा होता है, उससे पूछते हैं भैया आपकी ये दशा किसने कर दी। जटायु ने सारा वृतांत सुनाया कि सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, नहीं तो अब तक मेरे प्राण पखेरु शांत हो गए होते। कहते हैं राम जी ने जटायु की अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथों से ही की और बाद में सबरी के आश्रम पहुंचे। भगवान सबरी के द्वारा जूठे बेर खाते हैं और बारंबार बखान करते हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। माता कौशल्या, हमारी भार्या सीता, इन सबका परोसा गया भोजन भी इतना स्वाद नहीं देता था जो तुम्हारे ये बेर में मुझे स्वाद मिल रहा है। राम जी कहते हैं, हे भामिनी, मैं तुमको 9 प्रकार की भक्तियां सुनाता हूं, तुम सावधान होकर के सुनो। नवधा भगति कहूं तोई पाही, सावधान सुनो धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। साधु संतों का संग ये मेरी पहली भक्ति है। मेरी कथाओं से प्रेम हो जाए ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। गुरु के चरणों में सेवा करो और गुरुजनों से कभी सम्मान की इच्छा न रखो, ये मेरी तीसरे प्रकार की भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण, करें कपट तजिगा। मेरे गुणों का गुणानुवाद करे, कपट न करे, ये मेरे चौथे प्रकार की भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों में प्रकाशित जो मंत्र हैं वो ऐसे मंत्रों का भजन करे, पाठ करे, ये मेरी 5वें प्रकार की भक्ति है। छठ दम्भ शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दंभ का त्याग कर दे, धीरे धीरे कर्मों से विरत हो जाए और सज्जनों के द्वारा जो अपनाए गए धर्म हैं उनका पालन करता रहे, ये मेरी 6वें प्रकार की भक्ति है। सातों सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों का सम्मान मुझसे भी ज्यादा करे और सारे संसार को मुझ में देखे अथवा मुझको ही सारे संसार में देखे, ये मेरी 7वें प्रकार की भक्ति है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। चाहे लाभ हो जाए चाहे हानि हो जाए, अपने हृदय में संतोष रखना चाहिए और सपने में भी दूसरों की बुराई न करे, ये मेरे 8वें प्रकार की भक्ति है। 9वां सरल
सब सन छलहीना मम भरोस हिय हरस न दीना। सबसे सब प्रकार के छल को छोड़कर चाहे दुख मिले या सुख मिले भगवान का भरोसा हृदय में रखना चाहिए। ये मेरी नौवीं प्रकार की भक्ति है। नौ महु जिनके एक होई नारी पुरुष सचराचर कोई।